का गेहूँ खेत ही बोत है जा गोरू चरे खातिन के। गोरू कहाँ चरत जाके चला तो के देखा दे के चरवाओ था गेहूँ के चरवा अरे भैया छुट्टा गोरू 50 गो लपटत हो कुल खेत साफ गोरू के कर आ 7,000 का जानी के करके गोरू जोगी छोड़वाओले हम तबे न छुटल हुआ सो जो जोगी जो गोरू छोड़ो हाँ गोरू छोड़वाओले हम लो तब उचारत हुआ सो 5 किलो राशन हुए घर में भेजो अरे हमन के राशन ना चाहिए मन गुलाम ना बनल जाए। डिप्टी सीएम उसको इतना निहुरा दिए बेचारे को, और निहुरा के माफ़ी मांग के सब खेलवे बिगाड़ दिए। अब बताइए उनको अपमानित भी कर दिए, उनका समाज हाथ है। प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया कि हमको जितना झुकना होगा, जहाँ भी झुकना होगा हम झुकने के लिए तैयार हैं। नहीं झुकना और में और जबरदस्ती झुकाने में अंतर है। झुकता कह रहे हैं कि राजभर जी के बेटे माफी मांगने के बाद भी उनका कुछ नहीं, मतलब दावे उल्टा पड़ गया भारतीय। एकदम उल्टा है, कोई मतलब सही नहीं। बात है, एकदम सही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। जन आदर्श भारत की जो चुनावी चर्चा है, इस वक्त पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट हम लोकसभा घोसी में पहुंच गए हैं। और लोकसभा घोसी में हम जिस जगह पर हैं ये मऊ विधानसभा है, और मऊ विधानसभा के बारे में सारे लोग जानते हैं। ये मऊ जो विधानसभा है वो विगत कई वर्षों से मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द घूमती रही है। मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं, और इस बार उस सीट पर अब्बास अंसारी, उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। मुख्तार अंसारी का पिछले दिनों बांदा जेल में मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद लोग बताते हैं कि पूर्वांचल की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन जो घोसी है उसकी वो चर्चित सीट क्यों है ये भी सारे लोग जानते हैं। यहाँ से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे ही अरविंद राजभर की घोषणा हुई यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने की, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया था उनके खिलाफ। यह नारा लग रहा था कि मोदी योगी से बैर नहीं, राजभर तेरी खैर नहीं। आज उसी लोकसभा सीट पर हम उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम चर्चा करेंगे। इधर दिखाइए, ये चाय की टपरी है, और यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग जो राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा जागरूक लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो जुड़ते हैं। अरे नेताजी कहाँ भाग रहे हैं? आइए, क्या नाम हुआ आपका? अरे हमारे यहाँ कहाँ बोले, क्या नाम? हमारा नाम रमन पांडे है। रमन पांडे जी। क्या लग रहा है, घोसी लोकसभा को हम कवर करने आए हैं। घोसी लोकसभा को लेकर के चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश भर में है, कैसी स्थिति यहाँ? यहाँ से साइकिल इंडिया गठबंधन जीत रही है। साइकिल जीत रहा है। जी। अच्छा, एक बात हम ही कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अभी ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे थे उनका विरोध हो रहा था, लेकिन ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आए थे अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में, बढ़िया से माफ़ी मंगवा लिए, तो अभी सब कुछ ठीक हो गया लोग कह रहे हैं। डिप्टी सीएम उसको इतना निहुरा दिए बेचारे को, और निहुरा के माफ़ी मांग के सब खेलवे बिगाड़ दिए। अब बताइए उनको अपमानित भी कर दिए, उनका समाज हाथ है। और वह पूर्व में उनके पिताजी इतना उल्टा सीधा बोल दिए हैं कि उसको माफ़ी मांगने वाली बात आ गई। समाज आहत काहे लिए हो गया? भाई किसी व्यक्ति को आप अगर झुकाएंगे और कहेंगे कि घुटने के बल माफ़ी मांगो, तो यह जो है गलत है। तो ये माफ़ी मांग करके गलत कर दिया। माफ़ी आप अगर जनता के बीच जाके कोई इस तरह का करते हैं और कोई बाँह पकड़ के ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाए, तो यह गलत है। ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया कि हमको जितना झुकना होगा, जहाँ भी झुकना होगा हम झुकने के लिए तैयार हैं। नहीं झुकना और में और ज़बरदस्ती झुकाने में अंतर है। झुकता जब आदमी है तो वह अलग है, और ज़बरदस्ती नाक रगड़ के और घुटने के बल गिरा करके ये कहीं से जायज़ नहीं। नेताजी हम एक बात ही कहेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में भी इसी तरह की चर्चा थी। लोग कहते थे कि इतना ज़्यादा पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन्होंने गाली दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी इनको मिनिस्टर नहीं बनाएगी। ओम प्रकाश राजभर जी एक बार गए रामलला जी के पास जा कर के माफ़ी मांग लिए, उनका जो भी था सब कुछ माफ़ हो गया, उनको राजपाट मिल गया, मंत्रालय मिला 4-4 ठो, पंचायत राज मंत्री हैं, वक्फ बोर्ड हैं, हज मंत्री तक बनाए गए वो। तो अब तो लोग कह रहे हैं कि अब उनके बेटे ने भी कर दिया, अब सब कुछ रास्ता साफ हो गया है, माफ़ कर दिया भारतीय जनता पार्टी। देखिए वो ज़बरदस्ती और बरियाई के मंत्री हैं। बरियाई के मंत्री? उनको चुनाव का जैसे डेट डिक्लेयर होता है 1 हफ्ता पहले मंत्री बनाया जाता है। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर तो ये क्या चुनाव तक रहेंगे क्या मंत्री? अब देखिए चुनाव बाद क्या होता है, उनका खुद नहीं सही रहता है, कभी इस दल में कभी उस दल में, कभी कहाँ यहाँ कभी वहाँ।
वो रहते ही हैं। की स्थिति कैसी रहेगी? हम कह रहे हैं लड़ाई में है कि नहीं अरविंद राय? यहाँ से इंडिया गठबंधन जीत रहा है। राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, या कोई लोकल बॉडी का चुनाव नहीं है। और इंडिया और एनडीए की लड़ाई है। एनडीए की नीतियों से जनता काफ़ी मर्माहत है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और एनडीए का विकल्प इंडिया है। राष्ट्रीय नेता हमारे जो हैं वह एक अलायंस बना करके लड़ रहे हैं। और इंडिया की स्थिति घोसी लोकसभा में बहुत मजबूत है। ओम प्रकाश राजभर जी तो बोले राजभर इतना है कि वोट दे दें तो हम 50,000 वोट से चुनाव जीत जाएं। अरे नहीं, ऐसे आंकड़े थोड़े नहीं हैं। ऐसे आंकड़े नहीं, झूठे आंकड़े लोग बोलते रहते हैं। यहाँ एक माहौल जो बन रहा है, एक जनप्रतिनिधि अच्छा 3 अभी तक घोषित उम्मीदवार जो हैं उसमें राजू राय जी द बेस्ट कैंडिडेट है। क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश नाम है। जी जी। यहीं के रहने वाले हैं बाहर से? नहीं, मऊ के हैं सर। मऊ के रहने वाले। तो मऊ में क्या स्थिति है? घोसी लोकसभा की पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पे? अच्छी है सर, ठीक है। कौन जीत रहा है? मतलब क्या चीज़ के बारे में? लोकसभा में सांसदी के कैंडिडेट घोषित हो गए। बीएसपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, समाजवादी पार्टी ने कर दिया। राजभर के बेटे आए हैं, बड़ा चेहरा ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे आए हैं। जी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे की स्थिति तो अच्छी होगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं बड़ी शानदार स्थिति है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे की बहुत अच्छी स्थिति है। किसकी बढ़िया स्थिति? अब अभी तो सर हम उसके बारे में कुछ जान ही नहीं आप रहे। इतना जान गए कि राजभर जी के बेटे की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये तो जानते होंगे स्थिति। ये चीज़ सर कला की नहीं जान रहे हैं कि कौन कौन कैंडिडेट खड़ा है। मैं सुधाकर सिंह को जानता हूँ। सुधाकर सिंह जो पहले जीते, पिछले विधायक हैं। विधायक हैं सर। क्या करें? हम कहे हैं कि घूस आप जोश एकदम नरम हो गया, इसलिए हमको अच्छा भी नहीं लगा। नहीं, देखिए क्या है, जोशीले नेता है, इतना तगड़ा बोलते हैं। नहीं देखिए क्या है ना कि जो एक माहौल यहाँ बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनके 2 डिप्टी सीएम अभी तक आ गए हैं मऊ में। ब्रिजेश पाठक जी आए और केशव प्रसाद मौर्य जी आए। तो उन लोगों का प्रयास यही था कि जो भाजपा के मूल कैडर में जो एक असंतोष फैला हुआ है, जो ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे के प्रति, सुभाषपा के प्रति, तो उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे। और जिस दिन डिप्टी सीएम आए तो वह एक स्क्रिप्ट लिखे, एक कहानी लिखे कि ऐसा करते हैं कि घुटने के बल जो है माफ़ी मंगवा करके और उद्धार इनका कराते हैं। लेकिन वह दाव पड़ गया उल्टा। वह दाव पड़ गया उल्टा और ज़बरदस्त राजभर समाज में आक्रोश हो गया कि अरे दादा हो दादा, ये क्या हो रहा है कि हमारे एक जाति के लोगों को झुकाया जा रहा है। यह मतलब इन लोगों के अंदर ये आ गया कि बड़े मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बेटे को जब झुकाया गया तो हमारी क्या स्थिति होगी? इस तरह का हुआ। और कहने का अर्थ यह है कि देखिए, यह जो चुनाव लोकसभा का चुनाव है और ओम प्रकाश राजभर जी स्टेबल किसी पार्टी में नहीं रहे। जैसे कभी समाजवादी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी फिर समाजवादी के साथ, फिर भाजपा के साथ। तो जनता भी बड़ी कंफ्यूज हो गई कि भाई ये चुनाव के बाद क्या करेंगे। तो इस स्थिति में जनता का यह मूड है कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि हमको अगर मिल रहा है तो हम उसको जिताने का काम करें और मऊ के विकास को। देखिए 99 के बाद यहाँ सबको मौका मिला है, सभी पार्टियों को मौका मिला, लेकिन यहाँ विकास आप देखेंगे तो कल्पनाथ राय जी का जो विकास निर्माण का कार्य रहा है वो आपको दिखाई देता है। या जनपद का निर्माण ही कल्पनाथ राय जी ने कराया। यहाँ 2 काटन मिल हैं, यहाँ का कलेक्ट्री कचहरी सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। तो जनता में एक बार फिर विश्वास है कि हम उस गठबंधन के साथ हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है, राष्ट्रीय पार्टी समर्थन दे रही है सपा को यहाँ। और उसका प्रत्याशी अगर जीत के जाता है तो केंद्र में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ तक भी जनता सोच रही है कि राजू राय को मंत्री बनने का अवसर मिल सकता है और फिर से विकास और निर्माण जो है मऊ का जो है हो सकता है। सही कह रहे हैं? क्या नाम? एकदम सही कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर। ये तो कह रहे हैं कि राजभर जी के बेटे माफी मांगने के बाद भी उनका कुछ नहीं, मतलब दावे उल्टा पड़ गया भारतीय। एकदम उल्टा है, कोई मतलब सही बात है। एकदम सही है। राजी जीत रहे हैं एकदम। हाँ, इनका सुन के तो नहीं बोल रहा। नहीं 100% सही बात है। अच्छा, और लोग हैं? क्या नाम होता है? मेरा नाम योगेंद्र यादव है, मैं जिला सचिव। योगेंद्र यादव जी। तो क्या लगता है, इन लोगों ने तो बताया बहुत कुछ, आपको क्या लगा?
क्या जानना चाहते हैं? जानना ये चाहते हैं कि लगभग सभी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब जनता को फैसला करना भाई किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। अभी सत्यता ये है कि जो उम्मीद थी घोसी लोकसभा के लोगों की, अभी तीन प्रत्याशी तीनों पार्टियों ने घोषित कर दिया है। और अभी उपचुनाव के अंदर एक स्ट्रेटजी बनी थी कि भीतरी बनाम बाहरी की बाहरी बनाम भीतरी करके, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। ये जो पार्टियां हैं, तीनों पार्टियां, ये इस बार ऐसा हुआ कि तीनों बाहरी भेज दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर बहुत निराशा है इस चीज़ को लेके। बट जनता बहुत नाराज़ है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या तीनों पार्टियों के में कोई इस राष्ट्रीय अध्यक्ष इस विषय को संज्ञान लेते हों, तो मुझे लगता है कि उससे उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर लोकसभा उम्मीद करते हैं कि बदलेगा टिकट? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बदलेगा। मुझे लग रहा है, मुझको जो जानकारी है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बदलेगा। खबर कुछ बहुत लंबा समय है। नहीं, बहुत लंबा समय है। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अपने पार्टी के भी अध्यक्ष पे पूरा उम्मीद है कि अभी मतलब कुछ बदलाव करेंगे। चलिए, और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार भारती। यहीं से हैं कि बाहर से? यहीं से हैं। यहीं के मऊ के रहने। हाँ। क्या लगता है यहाँ क्या स्थिति? हाँ? क्या स्थिति? क्या इस बार रहेगा बाहरी बनाम लोकल? तीनों तो लोग बता रहे हैं बाहरी हैं। कौन कह रहा है बालकृष्ण बाहरी हैं? कौन कह रहा है भाई कि बालकृष्ण चौहान बाहरी हैं? कौन बता दिया आपसे कि बाहरी? अच्छा जी, एक मिनट, का नाम है? हाँ। हमारा नाम सरस्वती देवी है। कहाँ घर है? हमारा घर बकवाल है। अच्छा, यही जो। हाँ। तो का करे के बारी कहाँ वोट देवे के? वो हाथी पर वोट दे। हाथी के? हाँ। हाँ भैया, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, बालकृष्ण चौहान यहाँ के लोकल हैं साहब। कहाँ कह रहे हैं आजमगढ़ से आए हैं। कहाँ आजमगढ़ से? कौन उनका घर आजमगढ़ में बनवा दिया? वो रहने वाले मऊ के मूल निवासी हैं वो। और उनका कौन आजमगढ़ में घर बनवा दिया भाई? तो क्या करें, ये चौहान जी जो आए हैं बसपा से जीत रहे हैं। जीतेंगे वो। अच्छा। हाँ, यहाँ बाहरी भगाओ और लोकल जिताओ का नारा चलेगा यहाँ। तो चर्चा ये है कि मायावती जी भाजपा का सपोर्ट अंदर कर रही है, भाजपा का बी टीम बताया जा रहा है। वो आप जैसे मीडिया ना, आप लोग मीडिया वाले उनको बी टीम बना दिए। मीडिया वाले बना दिए साहब। कहत हैं कि अमन का गेहूँ खेती बोत हैं, जा गोरू चरे खातिन के। गोरू कहाँ चरत? जाके चला तो के देखा दें। के चरवाओ थे गेहूँ? के चरवा? अरे भैया, छुट्टा गोरू 50 गो लपटत हो सकुल खेत साफ। गोरू के कर? 7,000 का जानी के करके गोरू है। जोगी छोड़वाओले हम तबे न छूटल हो सो। जोगी जो गोरू छोड़ो? हाँ, गोरू छोड़वाओले हम लो तब उचारत हो सो। 5 किलो राशन हुए घर में भेजो। अरे हमन के राशन ना चाहिए, मन गुलाम ना बनल जाए।